बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द मैट्रिक्स। आपके पास एक वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब ये है कि अब इसमें इन्होंने हमें जो लैम्डा दिया हुआ है हमने वो फाइंड करना है। और ये कह रहे हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स ज़ीरो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन उतार लेते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी वैल्यू जो है ये उतार देनी है। लैम्डा -3 -1 -3 0 3 4 1 2। अब ये हमारे पास एक इन्होंने मैट्रिक्स दे दिया है और इनका कहना है कि ये सिंगुलर है। इट्स मीन के हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल है 0 के। ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है, ये हमारे पास रो 3 है। तो सबसे पहले आपने इसको एक्सपेंड करना है। अब वो किस तरह एक्सपेंड करते हैं, आप सबसे पहले तो आप लैम्डा को देखें। अब ये लैम्डा किस किस के साथ कनेक्ट है, अगर देखा जाए तो हमें इसे रो 1 के साथ यानी कि देखना है। अब इस लैम्डा को हमने देखा, आपने करना क्या है कि इस कम्प्लीटली को और इसको आपने हटाकर ये जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं आपने ये ले लेनी है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो इसको एक्सपेंड बाय रो 1, या आप इसको R1 भी मेंशन कर सकते हैं। तो अब एक काम करें, आपने लैम्डा साइड पे रखा। अब आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ से हमने 0 3 1 2 ले लिए। 0 3 1 2। इसके बाद हम माइनस का साइन लगाते हैं। अब हम सेकंड तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट रो को ले लिया था, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इस नंबर पर आएंगे -3। अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस इसके पास भी है, हमने -3 ये भी ले लिया। अब यहाँ पर ये -3 किस किस के साथ कनेक्ट है। वैसे तो काफ़ी रो और कॉलम से भी जो है आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाता है, लेकिन कभी कभार बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो सिंपल 3, आप ये देखें ये -3 इसके साथ कनेक्ट है और इसके साथ कनेक्ट है। इसका मतलब यहाँ से हम ये दो नंबर और ये दो नंबर ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है -3 -1 और यहाँ से 1 और 2 आ गया, प्लस का साइन आ जाता है। अब हम अगले नंबर पर आ जाते हैं। हमने ले लिया है 4। अब हम 4 देखते हैं कि 4 किस किस के साथ है। 4 जो है इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, इसके साथ है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ लेंगे -3 -1 0 3। जैसे कि हमने कहा कि इज इक्वल टू ये क्या है, 0 है। अब यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि AD - BC का फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है A B C D, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है इन सब में, AD - BC। अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, लैम्डा। अब आप सबसे पहले तो A को D के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ये है A, ये है D। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 0 और यहाँ पर 2 लिख दिया। साइन क्या है, माइनस। अब यहाँ पे माइनस B की वैल्यू और C की वैल्यू। B क्या है 1 और C क्या है 3। अब देखा जाए तो A कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 3। सेम एज इट इज़ जैसे हमने अभी AD - BC किया वैसे ही हमने ये भी करना है। तो A और D, A हमारे पास है -3, D हमारे पास है 2। माइनस साइन आ गया है क्योंकि हमारे पास माइनस साइन है। फिर है B को C से मल्टीप्लाई करना। B ये है और C ये है। तो यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, +4 आ जाता है। अगेन हम AD - BC कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया है A, ये आ गया D, फिर आ जाता है माइनस का साइन, फिर आ जाता है B, इसी तरीके से फिर आ जाता है C -1 और हम अगेन कह देते हैं कि इज इक्वल टू 0।
अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। लैम्डा हमने लगा दिया, इस ज़ीरो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ज़ीरो ही, क्योंकि ज़ीरो से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ज़ीरो। माइनस का साइन आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 ज़ा 3, प्लस 3 साइन, प्लस 3 हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इस ब्रैकेट में आ जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6, फिर यहाँ जाते हैं माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, आगे हमारे पास लिखा है प्लस 4, यहाँ पर आ गया प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9, माइनस और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 0 1 ज़ा 0, अगेन हम कह देते हैं कि इज इक्वल टू 0। आगे आ जाते हैं लैम्डा, अब 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा -3, प्लस 3 आ गया हमारे पास, -6 है और प्लस 1 है, तो जाहिर सी बात है एक माइनस और एक प्लस हो तो हम वैल्यू माइनस कर देते हैं। साइन बड़ी वैल्यू का जो होता है हम वो लगाते हैं, तो 6 माइनस का है और वो बड़ी वैल्यू है तो हम माइनस का साइन, 6 में से 1 को आप माइनस कर दें, 5 आ जाएगा, प्लस 4, -9 में से 0 को आप माइनस कर दें, सिंपल -9 आ जाएगा, अगेन इज इक्वल टू 0 आप लिख दें। अब यहाँ पे ये लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 बाहर और ये लैम्डा, प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ा 15, प्लस माइनस माइनस, 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू 0, -3 लैम्डा। दोनों के पास सेम साइन है, इट्स मीन कि आपके पास साइन तो वही आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएंगी प्लस। आपने 15 और 36 को प्लस करना है तो आपके पास आ जाएगा 51, अगेन हम कह देते हैं इज इक्वल टू 0। अब 51 यहाँ पे क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है माइनस का साइन है तो वो माइनस हो रहा है, अगर हम उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -3 लैम्डा इज इक्वल टू 51। अब ये -3 लैम्डा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर हम दूसरी साइड लेकर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा को आप वहीं पर छोड़ दें, 51/3, ये माइनस साइन यहाँ लगा दिया। अब आपने इनको डिवाइड करना है, या आप इसको इस तरह कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 2 हमारे पास रह गया, 21, 3 7 ज़ा 21, तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो है -17। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट जो है मैं सॉल्व कर चुकी हूँ और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 के आपके पास यहाँ पे और है, फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब यहाँ पर सवाल आपको जो दिया गया है वो कह रहे हैं कि अब आप या तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करें या फिर क्रैमर्स रूल करें। तो हम यहाँ पे दोनों ही करेंगे ताकि जो है हमें अच्छे से समझ आ जाए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है और क्रैमर्स रूल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वाला क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है जिसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, 2x + 3y इज़ इक्वल टू 14। इसी तरीके से -4x + y इज़ इक्वल टू 28। अब हमारे पास ये इस तरीके से वैल्यू आ गई है, इसे हम ये कह सकते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सबसे पहले आप एक काम करें, जो इनके साथ कॉफिशेंट हैं आप उनको सिर्फ ले लें। यहाँ पर मैंने 2 साइड पे ले लिया, -4 ले लिया, यहाँ से मैंने 3 ले लिया, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, इट्स मीन इसके साथ 1 है। तो एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से x और y ये जो हमारे पास हैं हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये x आ गया है और ये y आ गया। इज़ इक्वल टू आपके पास इज़ इक्वल टू के बाद जो दूसरी वैल्यू गिवन है आपने उनको एक अलग यानी कि ब्रैकेट में ले लिया, मैट्रिक्स इनका बना लिया। अब इस वैल्यू को आप कह दें कि आपके पास ये है a, इस वैल्यू को आप कह दें ये है x,
इज़ इक्वल टू, और ये जो वैल्यू है आपने कह दिया आपके पास ये है b। अब आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास a वैल्यू है, तो आप एक काम करें, सबसे पहले तो आप इस वैल्यू को ले लें, 2 - 4 3 1। आपने इनका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, और डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए मैंने इससे पहले जो सवाल किया था उसमें AD - BC समझाया था, ABCD। तो ये डिटर्मिनेंट हम इस तरह मालूम करेंगे। A को D से मल्टीप्लाई कर दें, A हमारे पास है 2, D हमारे पास है 1, माइनस साइन आ गया, फिर B की वैल्यू हमारे पास है 3, C की वैल्यू है हमारे पास -4, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 3 4 12, 2 और 12 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये 14 आ जाता है। इट्स मीन कि ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आप मेंशन करेंगे यहाँ पे कि ये भाई नॉन सिंगुलर है। आपने यहाँ पे लिख दिया नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पर क्रैमर्स रूल के लिए करना क्या होता है कि हमारे पास x फाइंड करना है, y फाइंड करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अब आपके पास, हाँ जी, तो अब हम सबसे पहले ax यानी कि फाइंड करेंगे, लेकिन हम क्यों फाइंड करेंगे? हमारे पास जो फॉर्मूला है, हाँ जी, तो हमारे पास जो x का फॉर्मूला है वो है ax और इनका डिटर्मिनेंट अपॉन, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट a। अब डिटर्मिनेंट a तो हम फाइंड कर चुके हैं, क्या हमने डिटर्मिनेंट ax फाइंड किया है? नहीं। तो अब हम डिटर्मिनेंट ax फाइंड करेंगे। तो अब हमें पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले तो आप अपने इस वैल्यू पर आएँ। तो यहाँ पर हमने लिखा था 2x प्लस, अब ये x की लाइन है, ये y की वैल्यू है। अब आपने करना क्या है, इस x को हटाना है। इस x की जगह ये b की वैल्यूज आ जाएंगी, 14 आ जाएगा और यहाँ 28 आ जाएगा। बाकी 3 और 1 सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया 14, 28 और यहाँ पर हमारे पास 3 और 1 लिखा हुआ है। अब हमारे पास ax की वैल्यू ये आ गई। अब हम मालूम करेंगे ax का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इट्स मीन कि AD - BC। तो a को d से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस b को c से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया है a यानी कि 14 और d यानी कि 1, AD माइनस b हमने ले लिया है 3 और c हमने ले लिया है 28। 14 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 1 ज़ा 14। तो आप 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा है -84। 84 जो कि बड़ी वैल्यू है, जाहिर सी बात है साइन हमारे पास माइनस आने वाला है। तो अब आप 84 में से 14 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 70। तो इस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट ax मिल गया। इसी तरीके से अब हम y के लिए जो है हम डिटर्मिनेंट ay का फॉर्मूला पुट करेंगे। अब उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ay फाइंड करना है। जैसे हमने ये फाइंड किया है सेम इसी तरह हम ay फाइंड करेंगे। अब हमारे पास ये कम्प्लीट फॉर्मूला है, x = डिटर्मिनेंट ax अपॉन डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a हमने फाइंड किया और अभी हमने डिटर्मिनेंट ax भी फाइंड किया। तो अब हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ax जो कि हमारे पास -70 आया, मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a जो कि हमारे पास 14 आया हुआ था, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। 14 1 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है -5। इसी तरीके से जो है अब हम y फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ay अपॉन डिटर्मिनेंट a। क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट ay है? नहीं। हम सबसे पहले ay फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है हम उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। जिस तरीके से जब ax हम फाइंड कर रहे थे तो हमने क्या किया था कि x की जगह पर हमने b की वैल्यूज़ पुट कर दी थी। अब हम ay फाइंड करेंगे तो हमें काम करेंगे ay की जगह पर हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। इसका मतलब ये है जहाँ पर 3y है वहाँ पर 14 आ जाएगा।
जहाँ y है वहाँ 28 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी ए वाई की वो आएगी 2 माइनस 4 14 28। तो अब हम डिटर्मिनेंट ए वाई फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही तरीका है जो मैंने आपको समझाया, ए डी माइनस बी सी। ए को डी से मल्टीप्लाई करना, माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करना और दोनों को माइनस करना। तो यहाँ पर आ गया है 2, यहाँ आ गया है 28, माइनस साइन, बी को सी से मल्टीप्लाई करना 14 माइनस 4। डिटर्मिनेंट ए, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, माइनस माइनस प्लस, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास 56 और 56 इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112। हमारे पास फॉर्मूला जिस तरीके से हमने x को फाइंड किया था सेम एज इट इज़ अब y को फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए वाई अपॉन डिटर्मिनेंट ए। हमने डिटर्मिनेंट ए वाई यहाँ पर फाइंड किया। अब डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 112। तो इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट ए जो कि हमें मिला था 14, अब हमने इसको सॉल्व करना है, हमने इसको डिवाइड करना है। 14 वन सा 14 और 14 एट सा 112। y इज़ इक्वल टू 8। अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट आया है वो क्या आया है, एक हमारे पास -5 जो कि अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, जो कि हमारे पास ये आ गया, और दूसरा हमारे पास आ गया है 8, -5 और 8। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम इन्वर्जन मेथड करेंगे। अब हम इन्वर्जन मेथड के ज़रिए करेंगे। हमारे पास वैल्यू जो लिखी हुई थी पहले हमने वही वैल्यू लिख दी, 2 -4 3 1। इसी तरीके से हमारे पास x की वैल्यू थी xy इज़ इक्वल टू b, हमारे पास था 14 और 28। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये हमारे पास a है तो हमने मेंशन कर दिया a, ये हमारे पास x है तो हमने मेंशन कर दिया x इज़ इक्वल टू b। अब ये a हमारे पास यहाँ से यहाँ आएगा तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता इसमें वो +1 है, जब वहाँ जाएगा तो वो इन्वर्स 1 हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स 1 b। अब x हमारे पास ये है कि कम्प्लीटली इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। क्या a इन्वर्स 1 है हमारे पास? नहीं। तो a इन्वर्स 1 जिसका फॉर्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट ए हम फाइंड कर चुके थे जिसकी वैल्यू हमारे पास 14 आई थी। बट ये है कि अगर आपसे ये तो हमने क्रैमर्स रूल फाइंड किया तो हमें इन तमाम की वैल्यूज़ मिल गई, बट इन्वर्जन मेथड के लिए हमें ये स्टेप दोबारा करना होता है। अब आपने सबसे पहले ये है कि डिटर्मिनेंट ए आप फाइंड करें। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या होता है कि आपने ए डी माइनस बी सी करना होता है। अब ये हमारे पास वैल्यू है ए की, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपने क्या किया 2 1 माइनस साइन और b को c से मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस 4, 2 1 सा 2 माइनस माइनस प्लस 3 4 सा 12, 2 और 12 को प्लस किया हमारे पास आ गया 14। इट्स मीन नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन सिंगुलर। अब हम एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a में क्या होता है कि आपके पास जो a की वैल्यू होती है ये दोनों अपनी जगह चेंज कर देते हैं। इसमें कि 1 जो है वो 2 की जगह चला जाएगा, 2 जो है वो 1 की जगह आ जाएगा, और ये दोनों जो हैं अपने साइन चेंज कर लेते हैं। 3 जो कि प्लस है और जब हम इसको एडजॉइंट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 4 जो कि माइनस में है और जब इसका एडजॉइंट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं 1 यहाँ पर और 2 यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया और यहाँ 2 आ गया। 3 जो कि प्लस था हमने उसको माइनस कर दिया, 4 जो कि माइनस था हमने उसको अब प्लस कर दिया।
तो हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमारे पास ए इनवर्स 1 का जो फॉर्मूला था वो ये है, एडजॉइंट ऑफ ए। आप सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले को यहाँ पे मेंशन कर दें, ए इनवर्स 1 एडजॉइंट ऑफ ए, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इट्स अप टू यू कि अब आप उसको इस तरह मेंशन करो या फिर इस तरह मेंशन करो। तो अब यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे 1 अपॉन 14 लिखें या फिर बिल्कुल इसके नीचे आप लोग 14 मेंशन कर दें तो भी ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये तमाम वैल्यूज़ जो है 14 से डिवाइड हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये डिवाइड हो रहा है। तो ये ए इनवर्स 1 आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14, 4 अपॉन 14, 2 अपॉन 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब इसी तरीके से आगे जो है इसी सेम वैल्यू को मैं लिख रही हूँ और यहाँ पर 1/7 आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला था x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स 1 b, तो हमने लिख दिया x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स 1 मल्टीप्लाई बाय b। अब यहाँ पर ए इनवर्स 1 की वैल्यू हमें मिल गई, तो आप सबसे पहले x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स 1 की वैल्यू आप पुट करें, 1 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14, 4 अपॉन 14, 1 अपॉन 7। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है ए इनवर्स 1 की। बी की वैल्यू हमारे पास थी 14, 28। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास फर्स्ट रॉ है, इसी तरीके से हमारे पास कॉलम आ गए। तो जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू जो है वो सेकंड से मल्टीप्लाई होगी। तो आपने क्या किया, x इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 14 जो कि 14 से मल्टीप्लाई होगा, आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आपके पास बीच में साइन आता है प्लस का, फिर आपके पास दूसरी वैल्यू जो है दूसरी से मल्टीप्लाई होगी। अब वो ऑलरेडी माइनस में है तो आप उसे ब्रैकेट में मेंशन कर दें, -3 अपॉन 14, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 28 से। एक काम करें, आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट से ही मेंशन कर दें। अब इसी तरीके से आपने जिस तरीके से ऊपर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया वैसे ही अब हम सेकंड रॉ को देखेंगे। सेकंड रॉ का फर्स्ट नंबर यानी कि 4 अपॉन 14 फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस का साइन 1/7 वैल्यू 28 जो कि सेकंड है, सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/7 और दूसरी वैल्यू 28। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पर देखें 14 1 सा 14, 14 1 सा 14, इट्स मीन ये कैंसिल हो गया। 14 1 सा 14, 14 2 सा 28, 14 और 14 कैंसिल, 7 1 सा और 7 4 सा। अब इस तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो गया है। तो अब यहाँ हमें मिल गया है x इज़ इक्वल टू 1 1 सा 1 प्लस माइनस ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 सा 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ हमें मिल गया है 4 प्लस 1 4 सा 4, x इज़ इक्वल टू 6 में से 1 को आप माइनस कर दें तो आपके पास 5 आ जाएगा। माइनस साइन इसलिए क्योंकि 6 की वैल्यू हमारे पास बड़ी है। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं 4 और 4, ये दोनों आ जाते हैं हमारे पास 8। इससे पहले भी हमने क्रैमर्स रूल का मेथड किया था कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट मिले थे वो हमारे पास यही वैल्यूज़ थी। एक तो हमारे पास -5 आ गया, दूसरा हमारे पास 8 आ गया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से सवाल आप लोगों को समझ आ गए होंगे।
हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 2 7 5। एक मैट्रिक्स इन्होंने दे दिया है जिसे हमने A का यानी कि नाम दे दिया है। अब हमें वेरीफाई करना है A डॉट A इनवर्स 1 जो कि इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसी तरीके से दूसरी साइड ये है कि अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें तो भी इसी के इक्वल आएगा, अगर हम इस तरह करेंगे तो भी हमने इसके इक्वल ही इसको लेकर आना है और वो सेम आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपने करना है A डॉट A इनवर्स 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देखें A की वैल्यू तो गिवन है हमारे पास। क्या हमारे पास A इनवर्स 1 गिवन है? नहीं। तो इससे पहले भी मैंने आपको सवाल समझाया था जिसमें कि A इनवर्स 1 हमने फाइंड किया था। A इनवर्स 1 जिसका फॉर्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। क्या डिटर्मिनेंट A हमारे पास है? नहीं। हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट A फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट A फाइंड करने का फॉर्मूला होता है AD माइनस BC। ये है A B C D। A को D से मल्टीप्लाई कर दो, इट्स मीन के 3 और 5 आ गया, माइनस B को C से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 आ गया, 3 5 ज़ा 15, माइनस साइन 7 2 ज़ा 14। तो डिटर्मिनेंट A हमारे पास आ जाता है 1। अब हम आगे आते हैं, यहाँ हम एडजॉइंट ऑफ A हम फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A, और एडजॉइंट ऑफ A का क्या था कि आपके पास ये जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ हैं ये अपनी प्लेस चेंज कर लेती है। इसमें कि 5 वहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। तो हमें काम करते हैं 5 और 3 की जगह चेंज कर दी, और जो हमारे पास B और C की वैल्यू हैं उनके पास उनके साइन चेंज कर देगा। इट्स मीन कि अगर वो प्लस हैं देन उसको माइनस कर दें, अगर माइनस है तो आप उनको प्लस कर दें। तो यहाँ तो दोनों ही प्लस हैं, तो हम एक काम करते हैं दोनों को हम माइनस कर देते हैं। हाँ जी, अब फॉर्मूले के लिहाज से हमारे पास कम्प्लीटली वैल्यूज़ आ गई हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें, हमने डिटर्मिनेंट A फाइंड कर लिया, हमने एडजॉइंट ऑफ A मालूम कर लिया। अब A इनवर्स 1 के फॉर्मूले में हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो A इनवर्स 1 एडजॉइंट ऑफ A इट्स मीन के 5 माइनस 2 माइनस 7 और ये 3 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, और जाहिर सी बात है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A क्या है? 1। जब नीचे 1 आ जाता है, अगर हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं सब के, तो नीचे वाले 1 की वैल्यू तो है ही नहीं। तो इसका मतलब दोबारा हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ आ गया 5 माइनस 2 माइनस 7 और ये 3। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इसको A से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले A की वैल्यू फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे A इनवर्स 1 की वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ आ चुकी है। ठीक है, हाँ जी। अब सबसे पहले तो हम A की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास है 3 2 7 5, और इसमें हमने A इनवर्स 1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि अभी हमने सॉल्व की थी, जो कि हमारे पास आई थी 5 3 माइनस 7 माइनस 2। हाँ जी, इससे पहले मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका समझा दिया था कि आपके पास ये जो फर्स्ट रॉ है और ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से, सेकंड वैल्यू सेकंड से। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 और हमने ले लिया 5, प्लस का साइन आ गया। इसी तरीके से 7 सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा 7, और ये आ गया ब्रैकेट में -2। अब यहाँ से फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसी तरीके से यही फर्स्ट रॉ इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। तो फर्स्ट वैल्यू 3 है और इसकी फर्स्ट -7, थोड़े से स्पेस आप दे दें। अब यहाँ आ गया है 3 और -7,
प्लस साइन। अब सेकंड वैल्यू है 7 और यहाँ है 3, तो हम एक काम करते हैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसी तरीके जैसे हमने फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब आपने क्या करना है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। अब एक काम करें, आपने यहाँ से ये ले लिया फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट, ये आ गया 2 और ये आ गया 5, प्लस का साइन 5 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आ गया 5 और -2। अगेन थोड़ा गैप छोड़ दें, अगेन अब ये वैल्यू सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी 2 मल्टीप्लाई बाय -7, 2 मल्टीप्लाई बाय -7, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस का साइन और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे आते हैं, अब इन सबसे पहले तो इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 प्लस, और सबसे पहले यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे ये माइनस इस प्लस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 7 2 14, प्लस माइनस माइनस 3 7 21, प्लस साइन आ गया, अगेन 7 3 21, 2 5 10, प्लस माइनस माइनस 5 2 10, प्लस माइनस माइनस 2 7 14, प्लस 5 3 15, 15 में से 14 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 1। 10 प्लस का है और 10 माइनस का, इट्स मीन कि ये यहीं पर ही ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ये 21 माइनस का है और ये प्लस का है, इट्स मीन का हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं और हमें मिल जाता है 0। 15 में से 14 को माइनस कर देते हैं, अगेन 1, इट्स मीन कि हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब जब हमने A को मल्टीप्लाई किया A इनवर्स 1 से तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। अगर हम A इनवर्स 1 की जगह चेंज कर देते हैं और उसको हम A से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो भी हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, A इनवर्स 1 की जगह चेंज कर लेते हैं। तो A इनवर्स 1 जो कि हमारे पास आया था 5 -2 -7 और ये 3, अब यहाँ से हमने ये ले लिया और A की जगह उधर कर दी, ठीक है। और A हमारे पास था 3 2 7 5। अब यही करना है जिसे हम पहले करते आए। आपके पास ये फर्स्ट रो आ गई, आपने इसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ आपने मेंशन कर दिया 5 और ये 3 आ गया। सेकंड आपके पास सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का साइन आ जाएगा, -7 और ये 2। आप थोड़ी सी जगह चेंज कर दें, ठीक है, मतलब थोड़ा सा गैप दे दें। अब इसी तरीके से यही वैल्यू सेम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपने लिख लिया 5 और ये आ गया 7। फिर आपने क्या किया, -7 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन, देन आप लिखेंगे -7 और ये आ गया 5। अब इसी तरीके से हम सेकंड रो पे जाते हैं। सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, आपने क्या किया, -2 लिख दिया और यहाँ से ये -2 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का साइन। अब ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। थोड़ी से आप गैप दे दें। अब यही आपके पास रो इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, -2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय 7, प्लस का साइन आ गया। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 5। अब इसी तरीके से जो है आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। हाँ जी, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 3 15, माइनस प्लस माइनस और ये अगेन प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 7 2 14, 5 7 35।
प्लस माइनस माइनस, 7 5 सा 35, माइनस प्लस माइनस, 2 3 सा 6, प्लस का साइन आ गया, 3 2 सा 6, माइनस प्लस माइनस, 2 7 सा 14, प्लस का साइन आ गया है, 3 5 सा 15। 15 में से 14 को आप माइनस कर दें, आपके पास 1 आ जाएगा। ये 35 एक प्लस का है और एक माइनस का है, हम कैंसिल कर देंगे, 0 मिल जाएगा। 6 माइनस का है और प्लस का है, अगेन 0 आ गया। 15 में से 14 को माइनस कर दे, 1। इट्स मीन कि अगेन ये किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। इट्स मीन कि ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। अब क्या प्रूव हुआ कि इन्होंने हमें क्या कहा था कि अगर हम a को मल्टीप्लाई करवाते हैं a इनवर्स 1 से तो भी हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर हम a इनवर्स 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं a से तो भी मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने कम्प्लीटली इस सवाल को बहुत अच्छे से कर लिया। तो अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।